हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से बिहार स्टेट 2022 तथा 7वां चरण से संबंधित है। ये न्यूज़ पेपर कटिंग प्रभात खबर का है, आज का है यानी 26 सितंबर 2022 का पटना का संस्करण। और फ्रंट पेज पे ये न्यूज़ आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि दो न्यूज़ आपको मिलेगा। पहला जो न्यूज़ है वो कॉमर्स STT से संबंधित है, दूसरा जो न्यूज़ है वो 7वां चरण से संबंधित है। तो सबसे पहले अपडेट हम जान लेते हैं कॉमर्स सब्जेक्ट के बारे में कि क्या कुछ लिखा गया है। यहाँ पे क्लियर कर दे कि जो अभ्यर्थी कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल है तो प्लीज़ वो अपनी तैयारी शुरू कर दे क्योंकि कुछ दिनों के अंदर उनका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। नवंबर तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी तैयारी होना चाहिए, क्योंकि तैयारी रहेगा तो आप क्वालिफाई भी हो जाएंगे, क्योंकि बहुत दिनों से आप इंतज़ार भी कर रहे हैं STT 2022 कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए। तो एक चीज़ ये हो गया। दूसरा चीज़, अगर हिंदी क्लब पे तैयारी करना चाहते हैं तो मात्र एक सेक्शन हम तैयारी करवा सकते हैं। हम बता दें आपको कि 2 सेक्शन में ये एग्ज़ाम होता है। पहला जो सेक्शन, 2 सेक्शन मतलब एक ही बार एग्ज़ाम होगा, लेकिन वहाँ 2 सेक्शन होते हैं। पहला जो सेक्शन होता है वो आपका 50 नंबर का होता है, और दूसरा जो सेक्शन होता है वो 100 नंबर का होता है। 100 नंबर जो होते हैं वो आपके सब्जेक्ट से रहेंगे, तो ये आपको तैयारी करना होगा खुद से। और बाकी ये जो है 50 नंबर का, ये अच्छे तरीके से हम तैयारी करवा देंगे। इसमें फिक्स है कि अगर अच्छे तरीके से आप पढ़ लिए तो 40 प्लस आपका मार्क्स आ सकता है। 30 प्लस ही समझिएगा, हिंदी क्लब के द्वारा तैयारी करवाइए, ये 30 प्लस ही आ जाएगा। टेस्ट सीरीज़ वगैरह भी कोशिश करेंगे, कुछ दिन मिल जाएगा तो टेस्ट सीरीज़ वगैरह भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। रही बात प्रीवियस ईयर की, वो कोशिश रहेगा 2-3 दिनों के अंदर, 4 दिनों के अंदर आपको प्रीवियस ईयर भी दे दिया जाए। फिलहाल न्यूज़ पढ़ते हैं, न्यूज़ क्या कुछ है। कॉमर्स STT का शेड्यूल 2-3 दिनों में होगा जारी। शिक्षा विभाग बहुत प्रतीक्षित कॉमर्स विषय की STT कराने जा रहा है। इसका शेड्यूल अगले 2 से 3 दिनों के भीतर जारी होने की संभावना है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने कहा कि शेड्यूल इसी हफ्ते जारी होगा। क्लियर हो गया। दीपक सर ने कहा कि इसी हफ्ते शेड्यूल इसका जारी हो जाएगा। शेड्यूल के तत्काल बाद आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। जाहिर सी बात है कि इसमें क्लियर लिखा गया है कि पहला चीज़ की शेड्यूल जारी हो जाएगा 2-3 दिन में। तत्काल बाद यानी उस शेड्यूल में रहेगा कि मान लीजिए आज हम डेट जारी कर रहे हैं या कल हम डेट जारी कर रहे हैं शेड्यूल का, तो कल के 2-3 दिन के अंदर उसमें डेट रहेगा, इतने दिनों के अंदर आपको फॉर्म भर लेना है। इसके आगे लिखा गया है तत्काल बाद आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। बताया कि STT कराने के लिए एजेंसी का चयन हो चुका है। एजेंसी का जो है चयन हो चुका है, मेरे ख्याल से TCS वगैरह लेंगे। ये एजेंसी का चयन हो चुका है। अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने बताया कि हमारी पूरी कोशिश है कि कॉमर्स विषय के लिए STT एग्ज़ाम नवंबर मध्य 10 से 15 तारीख के बीच कराने की योजना है। क्लियर लिखा गया, कॉमर्स विषय के लिए STT एग्ज़ाम नवंबर मध्य और 10-15 के बीच कराने की योजना है। शेष पेज नंबर 12 पे। तो पहले ये न्यूज़ कंप्लीट ही कर लेते हैं, फिर आगे इस न्यूज़ को पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ ही लेते हैं। कॉमर्स STT का, ताकि 7वें चरण के आगामी शेड्यूल में वह नियोजन प्रक्रिया में भाग ले सके। उन्होंने बताया कि कॉमर्स की STT कराने के लिए उच्च न्यायालय ने निर्देश दिए हैं, लिहाजा उसका पालन किया जा रहा है। अन्य विषयों के STT कराने के संदर्भ में उन्होंने कुछ नहीं बताया। इससे पहले उन्होंने क्लियर कर दिया, ट्विटर हैंडल पे आप जाके देख सकते हैं कि अन्य विषयों के बारे में इन्होंने ये क्लियर कर दिया कि अभी फ़िलहाल ऐसा कोई भी प्लान नहीं है। फिलहाल हम जो कराने जा रहे हैं, STT कराने जा रहे हैं, वो सिर्फ कॉमर्स सब्जेक्ट का। तो इन्होंने भी क्लियर कराने विषयों के बारे में इस संदर्भ में कुछ नहीं बताया कि होगा नहीं होगा क्या होगा। एक और चीज़ क्लियर कर दे कि STT आगे निश्चित रूप से आगे होगा, पेपर 2 का निश्चित रूप से होगा। क्यों होगा? क्योंकि बहुत सारे सीट खाली रह जाएंगे। 1.20 लाख जो शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का, बहुत सारे सीट पेपर 2 के खाली रह जाएंगे। तो मेरे ख्याल से कुछ तो अतिथि शिक्षक को मिल सकते हैं, बाकी जो पद होंगे उसके लिए एग्ज़ाम निश्चित रूप से होगा। STT 2022 निश्चित रूप से होंगे। 2022 कॉमर्स का होगा, इसके बाद निश्चित रूप से होगा सभी विषय के। मेरे ख्याल से देखा जा सकता है बहुत सारे जिसमें रिक्त पद रहेंगे पेपर 2 के। तो जाहिर सी बात है पेपर 1 में भी कुछ खाली रहेंगे, चाहे कोई ये होता है तो उसमें भी हो सकता है, संभावना रहेगी। लेकिन आगे लिखा गया, जानकारी के मुताबिक कॉमर्स विषय के शिक्षकों की अच्छी खासी संख्या में कमी है। 1 दशक पहले ही STT कराई गई थी। कॉमर्स विषय में कितनी रिक्तियां हैं, इसकी जानकारी विभाग इकट्ठी कर रहा है। दरअसल जितने हायर सेकेंडरी स्कूलों ने कॉमर्स के लिए कोड लिया होगा, उतने ही पदों को देखते हुए STT कराया जाना है।
तो ये भी इन्होंने लिख दिया है कि STT कराया जाना है, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि जितने पद हैं उतने ही पदों पे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिलहाल दूसरे न्यूज़ पे चलते हैं। दूसरा न्यूज़ क्या कुछ है उसे एक नज़र देख लेते हैं कि वहाँ क्या कुछ लिखा गया है। दूसरा जो न्यूज़ है वो 7वां चरण से संबंधित है। इसका हेडिंग बनाया गया प्राथमिक माध्यमिक के लिए अलग शेड्यूल, यानी अलग अलग शेड्यूल देखने को मिल सकता है। ये न्यूज़ हमने कल भी देखा था, वही न्यूज़ होगा, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होगा। सूत्रों के मुताबिक ही लिखा गया है क्योंकि आधिकारिक कोई भी लेटर जारी नहीं हुआ है। वैसे हम आपको बताते चले कि कुछ अभ्यर्थी निश्चित रूप से सचिवालय जाएंगे, जो भी अपडेट होगा कोशिश किया जाएगा शाम तक बताने की, अगर मुलाकात अच्छे तरीके से होता है तो। फिलहाल देखते हैं क्या कुछ इसमें लिखा गया। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक 7वें चरण के शिक्षक नियोजन के लिए पोर्टल को इसी सप्ताह 30 सितंबर तक हरी झंडी दे दी जाएगी, यानी पोर्टल बनके आपका तैयार हो जाएगा 30 सितंबर तक। बहुत अच्छी बात है। साथ ही नियमावली का कैबिनेट से अनुमोदन अधिकतम 1 माह के अंदर ले लिया जाएगा। इन्होंने एक शब्द लिखा अधिकतम, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने लगेंगे। हो सकता है कि अगला सप्ताह में भी मिल सकता है अगर शिक्षा विभाग चाहे तो। फिलहाल आगे देखते हैं। अगर सब कुछ हो गया, वित्त विभाग से जब मोहर लग के आ गया तो ये हो सकता है, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, लेकिन इसके भी प्रश्न रखा जाएगा। देखिए क्या कुछ अपडेट निकल के आता है आज शाम तक। शिक्षा विभाग की योजना है कि 30 नवंबर तक रिक्तियों का रोस्टर क्लियरेंस कराने के बाद 15 दिसंबर से माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन के लिए विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। यानी विज्ञापन जो है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का 15 दिसंबर से जारी कर दिया जाएगा। अच्छी बात है, लेकिन जारी हो जाए। इसका आधिकारिक लेटर निकाल दीजिए। मार्च 2023 तक नियुक्ति पत्र बांटे जाने की योजना है। इसके बाद प्राथमिक शिक्षक नियोजन का शेड्यूल 7 अप्रैल तक जारी होने की उम्मीद है। इसके साथ ही ये भी लिख दिया गया एक लंबा टाइम कि इस सेशन में अब हम नहीं करने, इस बजट सत्र में प्राथमिक का बहाली प्रक्रिया स्टार्ट नहीं करेंगे, नए बजट में करेंगे। यानी अप्रैल से नया जब पूरा सेशन शुरू होगा उसमें बहाली प्रक्रिया के लिए नोटिफिकेशन देंगे। इसके लिए इसके बाद इन्होंने लिख दिया है, इसके बाद प्राथमिक शिक्षक नियोजन का शेड्यूल 7 अप्रैल तक जारी होने की उम्मीद है, यानी अगले साल। ये न्यूज़ हमने कल भी देखा था। यहाँ नीचे लिखा गया चयनित अभ्यर्थियों को जुलाई तक नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। जो भी चयनित अभ्यर्थी होंगे जुलाई तक उन्हें नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। हालांकि यह साफ हो गया कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक नियोजन के बाद ही प्राथमिक शिक्षकों की प्रक्रिया पूरी हो सकेगी। आधिकारिक शेड्यूल की स्थिति नवंबर के बाद ही संभव हो सकेगी। यानी जो भी आधिकारिक शेड्यूल है वो नवंबर के बाद ही संभव हो सकेगी। एक अन्य जानकारी के मुताबिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के करीब 1,20,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति पर सालाना इतना 3,456 करोड़ और 80,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति पर सालाना 2,207 करोड़ का सालाना वित्तीय भार आएगा। तो ये पहले ही न्यूज़ आपको बता दिया गया है। और इसमें देखा जाए कि ये जो आधिकारिक शेड्यूल की जो स्थिति नवंबर के बाद ही संभव हो सकेगी, ये लिखा गया है। तो इसमें ये भी तो हो सकता है कि लेटर पहले से जारी कर दिया जाए। सारा चीज़ जो ये लिखा गया वो बाहर निकल के आना चाहिए। इसके लिए ऑफिशियल एक लेटर जारी होता है, इस समय ये करेंगे, इस समय ये करेंगे। क्योंकि बात से कौन कहता है कि ये सही होगा कि गलत होगा। लेकिन प्राथमिक का इतना देरी क्यों हुई, ये भी एक प्रश्न बनता है। देखिए क्या कुछ होता है ये शाम को ही पता चलेगा। तो शाम में कुछ ना कुछ अपडेट देने की कोशिश किया जाएगा, अगर सभी चीज़ अच्छे तरीके से हो जाए तो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।